स्टार्ट हो गया था? अच्छा चलो, तो अभी हम एक ऐसी मैले मशीन बना रहे हैं जो हमें 2 का इंक्रीमेंट करके देगी। बाइनरी में 2 का इंक्रीमेंट। हम मशीन को देंगे 5 की बाइनरी, तो मशीन रिटर्न करेगी 7 की बाइनरी एज अ आउटपुट। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इन्हें एनालिसिस करना चाहिए कि इसमें किस तरह के वर्ड्स हैं। बेहतर होता है कि आप स्टार्टिंग 4 पैटर्न के वर्ड्स को एनालिसिस कर लें। ठीक है, फर्स्ट वन इज, अगर 0 है, 1 है, 0 1 है और 1 1 है, ये 4 पैटर्न्स के स्टार्टिंग वर्ड्स को ना एनालिसिस करें। सबसे पहले हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम 0 को देखते हैं, ये चूंकि हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, हम ये इनपुट देंगे तो ये हमारी क्या आएगी, आउटपुट। अब हम 2 का कर रहे हैं तो आपकी जो पहली बिट है वो सेम है, 0 ही है, और जो दूसरी बिट है ना वो आपने 0 से 1 कर दी है। जब आपने दूसरी बिट 0 से 1 की तो आपका इंक्रीमेंट तो यही हो गया ना। ठीक है, दूसरी बिट में, क्योंकि इस बिट की वैल्यू क्या है, 2। आगे आपके जो 0 है तो वो 0 ही रहेगा, 1 है तो 1 ही। ठीक, इस चीज को आप ड्रॉ करें। जब हम स्टार्ट किया Q0 से, तो जो हमारी पहली बिट है, क्योंकि जो भी हम नंबर देंगे 2 का इंक्रीमेंट होगा। अगर हम इवन देंगे तो नेक्स्ट इवन ही मिलेगा, ऑड देंगे तो नेक्स्ट ऑड ही मिलेगा। यानी पहली बिट अगर आपकी 0 है तो वो 0 ही रहेगी, दूसरी बिट अगर आपकी 1 है तो 1, मतलब पहली बिट में कोई चेंज नहीं है नंबर में। ठीक, फिर ये है, अगर पहली बिट आपने 0 दी है और दूसरी बिट भी आपकी 0 ही आ गई है, तो इस दूसरी बिट 0 को हम क्या कर देंगे, 1। ठीक है, जब हम दूसरी बिट वाले 0 को 1 कर देंगे तो आपका इंक्रीमेंट यहाँ हो गया, 0 1 हो गया, 2 ऑन हो गया, इंक्रीमेंट हो गया। नेक्स्ट आपके पास 0 आएगा तो 0, 1 आएगा तो 1 ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट चेंज नहीं होंगी। फिर हम अब इसको वेरीफाई करें 2 और नंबर्स पे लाजमी। ठीक है, वेरीफाई जरूर करें। 0 वाले, ये 0 है, पहली बिट आपकी ये हमने इनपुट देनी है और हमारे पास आउटपुट ये आएगी। पहली बिट हमारी 0 है तो वो 0 ही है, दूसरी बिट 0 है तो वो क्या हो गई है, 1। आगे 1 है तो 1, 0 है तो 0। ठीक, फिर अगेन 0 हमारे पास यहाँ पे है। ठीक, पहली बिट 0 है तो 0, दूसरी बिट 0 है तो 1 हो गई। आगे देखें 0 है तो 0, 1 है तो 1। दैट्स मीन हमने 2-3 नंबर्स पे वेरीफाई किया तो ये पैटर्न बिल्कुल ठीक था हमारा। नेक्स्ट, अब आप ऐसे नंबर को लें जिनकी बिट क्या है, 1 0। ठीक है, अगर पहली बिट आपकी 1 है और दूसरी आपकी 0 है, अगर पहली बिट आपकी 1 आ रही है तो ये 1 तो आपका 1 ही रहेगा। अगेन जो दूसरा 0 है उसको आप 1 कर दें। देखें दूसरा 0 जो है उसको क्या कर दिया, 1, यानी फिर आपका इंक्रीमेंट इधर हो गया और बाकी आपके नंबर्स क्या है, सेम। कोई और 1 से 0, 1 0 वाला, ये वाला, पहली बिट आपकी 1 है तो वो 1 ही है। ठीक है, दूसरी बिट आपकी 0 है तो आपने 1 कर दी, आगे आपके नंबर्स क्या है, सेम है। ठीक, अगेन कोई देख लें 1 0 वाला, ये है, इसका नेक्स्ट नंबर हमने बनाया ही नहीं है। अच्छा, अगर हम बनाए 1 0 0 1, अगर हम अपने पैटर्न के अकॉर्डिंग चले तो पहली बिट हमारी 1 एज इट इज रहेगी, 0 हमारा 1 हो जाएगा, ये 0 ही रहेगा, ये 1। ये किस नंबर की बाइनरी है, ये 9 की बाइनरी है, और ये किस नंबर की बाइनरी है, 11 की। 9 + 2 हमारे पास क्या हो गया, 9 + 2 = 11। तो ये पैटर्न हमारा सही चल रहा है, यानी अगर आपकी पहली बिट 1 है तो वो 1 ही रहेगी। ठीक है, तो अब मशीन को साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज भी। ठीक है, वो साथ भी मिनिमाइज कर सकते हैं और हम बाद में भी उसको मिनिमाइज कर सकते हैं।
जैसे अगर हम इस तरह से करते हैं, स्टार्टिंग Q0, पहली बिट चूंकि 0 है तो 0, 1 है तो 1, ऐसे भी आप चला सकते थे। ठीक, पहली बिट आपकी 1 है तो वो 1 ही रहेगी। अब दूसरी बिट जब आपने 0 से 1 की तो आपने ऐसी स्टेट पे चले जाना है जो कि आगे आपकी आउटपुट को क्या रख रही है, सेम रख रही है। ठीक, ये हो गया आपका। ठीक, नेक्स्ट ये वाला 0 1। ठीक, ऐसे नंबर्स को देखें जो 0 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। 0 1, पहला 0 है तो वो 0 ही रहेगा, दूसरा 1 है तो वो 0 हो गया, अगले आने वाले 0 को हमने क्या कर दिया, 1। यहां से हम 2 पीछे गए हैं, लेकिन यहां से हम 4 वाले को ऑन करके 2 प्रीवियस भी कवर किया है और 2 नेक्स्ट वाला भी। और नेक्स्ट देखें कोई 0 1 वाला नंबर, ये 0 1 वाला, पहली बिट 0 है तो 0, अगली बिट 1 0 1 0, जैसी 0 आया 1, यानी पैटर्न क्या है, 0 0 ही रहेगा और जितने 1 आ रहे हैं वो सारे 0 होते जाएंगे अनटिल कि आपको पहला 1 नहीं मिल जाता, पहला 0 नहीं मिल जाता। ठीक, पहला 0 आया तो 0, अगेन फिर जितने 1 आ रहे हैं वो सारे क्या होते जाएंगे, जितने 1 आ रहे हैं वो सारे 0 होते जाएंगे अनटिल के पहला 0 नहीं मिला तो आप उसको 1 करके नेक्स्ट स्टेज पे चले जाओगे। ठीक, अब लास्ट पैटर्न आपका रह गया है, डेट इज फॉर 1 1। देखिए एज भी यहाँ से 1 की मिसिंग है, 1 1 वाला पैटर्न। तो 1 1 वाले पैटर्न को चेक करेंगे, 1 1 ये वाला, पहला 1 है तो वो एज इट इज 1 है, दूसरा 1 है तो उसको क्या कर दिया है, 0, और फिर जो तीसरा है 0 उसको क्या कर दिया है, 1। ठीक है, पहला 1 सेम है, दूसरे को चेंज किया है, दूसरे 1 को। जब पहली बिट आपकी 1 है तो उसका जो सेकंड वाला 1 है वो आपने 0 कर दिया, देन 0 आपने 1 कर दिया है, यानी 2 ऑफ किया है और 4 को ऑन किया है। ठीक, कोई और पैटर्न देखते हैं, ये वाला 1 1, पहला 1 आपका 1 रहा, देन जितने, ये भी 1 0 हो गया, ये भी 1 क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, और नेक्स्ट आने वाला ये वाला नंबर है ना, नेक्स्ट 0 जो आ रहा है उसको हमने क्या कर दिया है, 1 कर दिया। ठीक, एक पैटर्न खुद से देखते हैं, 1 1 1 0 1 1, ये किसकी बाउंड्री है जरा चेक करें। अकॉर्डिंग टू द पैटर्न जो हमने फाइंड किया है, अगर हम उस पैटर्न को इस पे चलाएं तो पहला 1 1 ही रहेगा, जितने 1 आ रहे हैं वो 0 होते रहेंगे, जैसे ही पहला 0 मिलेगा वो 1 हो जाएगा। और ये आप इसकी और इसकी बाउंड्री चेक करें कौन कौन से नंबर्स हैं, ये किसकी बाउंड्री है, 55, और ये 57, नहीं चेक करके बताना है, ऐसे नहीं कहना, मतलब वेरीफाई इसको देख के नहीं कहना, वेरीफाई करना है कि ये 57 ही है। जी खैर है, तो इसका पैटर्न क्या फाइंड आउट किया कि पहला 1 है तो वो 1 ही रहेगा, नेक्स्ट आने वाले जो 1 है वो 0 होते रहेंगे, जैसे ही हमें पहला 0 मिलेगा तो हमने क्या कर देना उसको 1। तो पहला 1 1 ही है, नेक्स्ट जितने 1 आ रहे हैं वो सारे क्या होते रहेंगे, 0, अनटिल के जैसे ही पहला 0 मिलेगा हम स्टेज पे चले जाएंगे। तो ये हमारे पास बन गया इंक्रीमेंट बाय 2। अब इसी को अगर हमने कन्वर्ट करना है डिक्रीमेंट में, डिक्रीमेंट बाय 2 करना है, तो देखें चाहे आप इंक्रीमेंट कर रहे हैं या डिक्रीमेंट, आपकी पहली बिट ना इंक्रीमेंट में चेंज हो रही है ना डिक्रीमेंट में। अगर आप 5 से 3 पे जा रहे हैं तो 5 का भी पहला 1 है और 3 का भी पहला 1 है, तो यहां तक तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट सेम रहेगा। फिर आगे क्या चेंज होगा,
अगर हम ऐसा करते हैं कि जहां जहां जीरो आप कहते हैं वहां 1 लगा दें, जहां जहां 1 है वहां 0 लगा दें। अब ये 0 है ना, ये 1 हो जाएगा, ये 0 है, ये भी 1 हो जाएगा। तो पहला तो चेंज नहीं ना होनी बिट, पहले वाली, ये 1 है तो 0, ये 1 है तो 0। नेक्स्ट ये 0, 1, 1 और 0, 0 और 1, 1 और 0, वो तो सेम ही रहेगा ना। आप जरा इसको वेरीफाई करें पहले। अगर सेम हम यही देते हैं 57, तो क्या 55 आंसर आएगा? अगर हमारे पास पहला 1 आता है तो उसको 1 ही रखना है, देन 0 आया तो उसे 1, 0 आया तो उसे 1, देन जो 1 आया उसे क्या करना है, देन 1 आया तो उसे 0, और फिर आपके पैटर्न क्या है, सेम। ठीक है, एक और नंबर पे चेक करते हैं। ठीक है, हम नंबर यहाँ पे खुद से ले लेते हैं, कोई नंबर हम ले लेते हैं, ये वाला, ये, या फिर ये वाला। ठीक है, पहला 0 आया तो 0 ही, पहला 0 आया तो 0, नेक्स्ट 1 आया तो उसको क्या कर देना है, 0, नेक्स्ट 1 आया तो उसे 0, पहला 0 आया तो 0, नेक्स्ट 1 आया तो उसको 0 करना है, नेक्स्ट आपके नंबर्स रहेंगे सेम। लेकिन ये किसकी बाइनरी है, 10 की, और ये किसकी बाइनरी है, 8 की। ठीक है, सही है। फिर एक और नंबर पे वेरीफाई करते हैं। नंबर है हमारे पास 0, 0, 1, 1, ये किसकी बाइनरी है, 12 की। अब इस पैटर्न पे चलें तो जो पहला 0 है वो 0 ही रहेगा, जो दूसरा 0 है वो 1 हो जाएगा, नेक्स्ट जो 1 है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0, नेक्स्ट जो 1 है वो 1 ही रहेगा। ये किसकी बाइनरी है, 12 की, और ये 10 की। तो इस तरह से ये हमारे पास मशीन क्या हो रही है, डिक्रीमेंट। हाँ।